हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है दो लड़कों की। दो लड़के जो कि अभी टीनेजर हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों साथ साथ आमने सामने रहते हैं घर के। और घटना है ये पंजाब की। पंजाब में एक परिवार है, तो वहाँ पे जो दो बच्चे हैं आमने सामने घर पे रहते हैं, बड़े ही लाड प्यार से पले हुए, बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो एक का नाम हरप्रीत, एक का मनप्रीत। मनप्रीत सामने के घर पे रहता है, हरप्रीत इधर, दोनों बीच में सड़क है। आपस में इतनी बन रही है, इतनी अच्छे से रहते हैं कि उनका जो है स्कूलिंग जो चल रही है उनकी, हाई स्कूल तो कर लिया है लेकिन अभी फर्स्ट ईयर है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। दोनों डेली साथ जाते हैं, तो उनके माँ बाप भी आपस में ही एकदम संबंधी तरीके से रहते हैं। दोनों बच्चे रोज आते हैं, अगर वो नहीं आता तो वो बुलाने आ जाता, ये नहीं जाता तो वो बुलाने आता, ऐसे करके चल रहा था। ये आते, बस्ता उठाते और भागते। हाई स्कूल तो कर लिया था लेकिन अभी बचपन तो था ही, भागते कूदते चले जाते हैं, रास्ते में किसी भी रास्ते से भागते चले जा रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पे एक बार बहुत तेज़ की बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो दोनों कह रहे हैं कि अब भी अच्छा है, बारिश होती रहेगी तो स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। दोनों ही बच्चे बात कर रहे हैं आपस में। तो कह रहे हैं कि बारिश तो हो रही लेकिन मेरी मम्मी ना बहुत डेंजरस है जाने के लिए, तो कहेगी कभी रेन कोट पहन तो कभी कुछ पहन, कभी कुछ पहन, और तुझे जाना है तो जा। तो हरप्रीत जो है मनप्रीत से कहता है कुछ बहाने बनाओ ना, मम्मी को पटाओ, 2-3 दिन के लिए जो है मज़ा मिलेगा कि हम लोग यहाँ छत पे खेलेंगे, इधर नाव चलाएंगे, कहीं कुछ इस तरह से सब बदमाशियाँ करेंगे। तो कहता नहीं, मेरी मम्मी नहीं मानने वाली है। फिर ठीक है चलो हम बात करते हैं, लेकिन बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। 2 दिन के बाद बारिश तो हो रही थी और हरप्रीत की मम्मी कहती है कि चलो जाओ रेन कोट पहनो और स्कूल जाओ, तुम लोग यहाँ रहोगे तो बहुत धमाचौकड़ी मचाओगे। अब वो कहता है मम्मी वो देखो नहीं जा रहा, मनप्रीत नहीं जा रहा, हम भी नहीं है। तो वो उसकी मम्मी को फ़ोन लगाती, कहती हैं ऐसा करो बहन, इसको भी भेजो, इसके चक्कर में ये नहीं जा रहा। तो कहती हैं कि ठीक है भेज रहे हैं। तो वो कहती उसके पास तो रेन कोट है, छाता तो है नहीं। तो कोई नहीं, उसको पहना, इतनी भी बारिश नहीं हो रही कि नहीं जाए। लेकिन इसका मन नहीं कर रहा था हरप्रीत का जाने का। इसका बड़ा मन था कि घर पे खेलेंगे, छत पे जा करके नाव चलाएंगे या फिर मज़े करेंगे, इस तरह से भीगेंगे बारिश में। और वो भीगने नहीं देना चाहती, सोच रही थी कि घर पे रहेगा तो ज़्यादा उछल कूद मचाएगा, इससे अच्छा वहाँ जाए। तो उन्होंने क्या क्या रेन कोट उसको पहना देखा, इतनी बारिश नहीं हो रही कि जो तुम इतना भीग जाओगे कि सूख ना सको, यहाँ आखिर मस्ती करोगे, इससे अच्छा वहाँ जाओ, हो सकता है रेनी डे कर दें, दोपहर को छुट्टी हो जाए। तो दोनों बच्चे चले जाते हैं। वो उधर से निकल के उससे मिल लेता, छाता भी ले लेता है और रेन कोट भी पहन लेता, चले जाते हैं। वहाँ जाते ही टीचर्स लोग थोड़ी देर 1-2 घंटा तो पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है काफ़ी जब तेज़ बारिश होने लगती है, थोड़ा बादल जो है छट जाते हैं। बादल ऐसे, और रास्ता जो उनका था थोड़ा सुनसान था। सुनसान ये था कि अब खेतों का ज़्यादा सा वो था रास्ते में और भी सुनसान इलाके पड़ते थे जहाँ पे बागें वगैरह थी, खेत थे खूब, मतलब थोड़ी दूरी ऐसी थी 2-3 किलोमीटर की कि उनको घूम के जाना पड़ता था। तो स्कूल तो वो चले गए, लेकिन वहाँ जब जल्दी छुट्टी कर दी, स्कूल 3 बजे तक का छुट्टी उनकी हो गई, करीब वही 11:30 के आसपास। बादल बहुत तेज़ी से आ गए, तो सभी बच्चों को उन्होंने सोचा कि घर नहीं जा पाएंगे, अगर मान लिया तेज़ बारिश होने लगी तो वापस जाना मुश्किल पड़ेगा। तो इस तरह से जब टीचर्स ने छुट्टी कर दी, वो स्कूल जब बंद होने को हुआ, तो दोनों ने सोचा चलो यहीं बाग के पास खेलते हैं और थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा तब चलेंगे, वहाँ मम्मी तो खेलने देगी नहीं। तो दोनों क्या करते हैं, एक पेड़ के पास बैठ करके खेलना शुरू कर देते। खेलते खेलते और भी बच्चे होते हैं, जब ज़्यादा देर हो जाती है तो वो सब बच्चे तो अपने अपने घर के लिए निकल लेते, क्योंकि बादल बहुत तेज से काला काला इधर घुमड़ रहा उधर घुमड़ रहा, सब चला आ रहा, और बागों के एकदम वीराने में तो और भी वो लग रहा। तो जब जाने लगे तो वो कहता कि चलें, नहीं तो मम्मी डांटेगी। अब वो लगभग 1-2 बज रहा दोपहर का, लेकिन बादल इतना क्रीपी लग रहा कि डरावना सा एकदम, इधर काला सा घुमड़ रहा उधर घुमड़ रहा, सब सुनसान इलाका, सभी जा चुके अपने अपने घरों में। ये दोनों जब चल दिए तो रास्ते में जब पहुंचते हैं तो बिजली नहीं, जब बारिश कस के होती, धर धर बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही, इधर से कड़क रही उधर से। तो इन लोगों ने सुन रखा था कि बिजली कड़कती है तो किसी के ऊपर गिर जाती है तो वो जल जाता है। तो मनप्रीत कहता है तुझे पता है, मैंने ना अपने इसमें मोबाइल पे देखा था, बिजली एक बार गिरी थी तो वो जो है पता नहीं किस चीज़ पे बताया गिरी, तो वो सब जलने लगा था। तो कहता ऐसा है, बिजली गिरेगी या जो भी होगा हम पेड़ के नीचे चले जाएंगे, खुले में नहीं रहेंगे। जबकि इनको नहीं पता था कि खुले में बिजली नहीं अटैक करती, पेड़ के नीचे तो जरूर अटैक करती है। तो वहाँ पे देखो तार वार पड़े, उसके नीचे छिप जाएंगे। तो कहता नहीं तार के नीचे मत जाना, वहाँ तो बिजली बहुत तेज़ी से आ जाए। दोनों ऐसे ही बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं भाई इस रास्ते से मत चल, शॉर्ट में चलते हैं तो उधर जल्दी पहुँच जाएंगे। तो कहता शॉर्ट में चलोगी तो क्या मम्मी डांटेंगी, इतनी देर वैसे ही हो चुकी, हम लोग बहुत देर खेले हैं। तो वो कहता बारिश तो होने लगी, क्या करें, मेरा तो रेनकोट भी भीग गया, मैंने उतार के रखा था तब मैं खेल रहा था।
तो कहना तो ऐसा करो, तो मेरा छाता ले लो। उसने जो है हरप्रीत ने मनप्रीत को अपना छाता दे दिया। जब छाता दे दिया तो उसने कहा कि चलो अब तो छाता ले लिया है, बहुत दौड़ के आराम से चलो। तो कहने कि चलो कि मेरा घर तो इस सड़क के इस तरफ है, तुम्हारा सड़क के उस तरफ है। तो कहना चलो तो साथ में तो चलोगे। तो कहना नहीं नहीं हम इधर से जाएंगे। कह लो अजीब हो, अब इधर से क्यों जाओगे, ये शॉर्ट कट रास्ते से क्यों जाना है, चलो मेरे साथ ही जैसे रोज जाते हैं वैसे जाओ। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा नहीं इधर ही से जाएंगे। तो कहने लगा ठीक तुम्हारी मर्जी, कहना शॉर्ट से जाएंगे, तुम उससे पहले देखना हम अपने घर पहुंच जाएंगे, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। तो कहना ठीक। वो भैया यूं यूं करते बस्ते का ऐसा पैर का अपना लेकर के उसका जो रहता है से बगल में टांगने वाला, उसको यूं यूं घुमाते हुए चला जा रहा। अचानक से बिजली बहुत तेज से कड़कती है। इधर वो मनप्रीत तो सीधे रास्ते से अपना चला, जो दूर जरूर है लेकिन वो सीधा रास्ता था। ये अपना टेढ़े रास्ते से ऐसे करके जा रहा, रास्ते में बहुत तेज बिजली कड़कती। तो जब बिजली कड़कती है तो डर जाता है और डर के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। उसी पेड़ से थोड़ी दूरी पे एक कब्रिस्तान था, बड़ा भयावह सुनसान जगह पे कब्रिस्तान हो, और उसी के पास से ही एक रास्ता गुजरी थी, उसी रास्ते से उसको जाना भी था। जब ये बिजली कड़की तो ये जो है उसी पेड़ के पास यूं करके ऐसे खड़ा हो गया। जब पेड़ के पास खड़ा है तो वहां पे आ रही है एक बच्चे के रोने की आवाज। बच्चा रो रहा करके रो रहा, बड़ी जोर से सिसक रहा, मम्मी मम्मी करके रो रहा। तो हैं कौन है कहाँ है? वो पेड़ के पास खड़ा तो है लेकिन मम्मी मुझे मम्मी के पास जाना, कौन हो तुम, कहाँ हो, ऐसे बार बार कर रहा। लेकिन उनको समझ ही नहीं कि आवाज़ तो यहीं से आ रही है। फिर कह रहा मुझे जाना, मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी पास, ऐसे करके बोल रहा। लेकिन जब आवाज़ तो सुनाई पड़ रही बट कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। वो इधर जड़ के पास ढूंढ रहा, तने के पास, फिर इधर जा रहा देख रहा। तब तक उसकी नज़र ऊपर जाती है, ऐसे ऊपर भी कोई नहीं। फिर एकदम से देखता क्या है, एक जो है करीब 7-8 साल का भी बच्चा, नहीं थोड़ा छोटा ही है, 6 साल का लगभग, वो ऊपर बैठा हुआ तने पे रो रहा। तो कहा कौन हो भाई, तुम ऊपर कैसे पहुंच गए? मैंने ना मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ छोड़ा, मेरी मम्मी ने छोड़ा। ऐसे करते करते वो झम से नीचे कूद पड़ा। नीचे था कीचड़, वो जब नीचे कूदा तो कीचड़ में सन गया। वहीं पे खड़ा हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ कहा था रुको हम अभी आ रहे हैं। तो कहाँ है तुम्हारी मम्मी? तो मम्मी छोड़ के चली गई तुमको ऐसे बारिश में? तो वो कहने लगा हाँ मुझे मम्मी ने छोड़ा, मुझे मम्मी के पास जाना, भाई मुझे मम्मी के पास पहुंचा दो। ये कहाँ तुम्हारी मम्मी है? तो कि वहाँ आगे सामने वो जो बना हुआ है गेट लगा वहां पे। उसने ठीक वही कब्रिस्तान का रास्ता बताया। आप भी सोचने लगा कि ये क्या, उस पर लिखा होता है कब्रिस्तान, गेट के ऊपर लिखा हुआ था। अब ये चल देता है। हरप्रीत जो है बस्ता टांगे हुए है और चल दिया। चला तो उसने कहा कि चलो तुमको ले चलें। उसने उंगली उसने पकड़नी चाहिए उसकी, लेकिन ये क्या, वो कह रहा भाई तुम चलो, और वो चल दिया। वो पीछे पीछे चल रहा। तो उससे पूछ रहा ये बताओ तुम इतने बड़े हो, तुम स्कूल जाते हो? तो उसने कहा और ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर कहा कि कब जाते हो, कल गए थे? तो बोला हाँ। ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो कुछ नहीं बोला। तो क्या तुम कक्षा 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो? बोला हाँ। क्या 3 में पढ़ते हो? नहीं। क्या 2 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो? ऐसे बोलते जा रहा हाँ और कुछ नहीं बोल रहा। फिर धीरे धीरे करके जब गेट के पास पहुंचा, तो मम्मी के साथ कैसे खो गए? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आगे पहुंचा, तो आगे पहुंचते हुए गेट के पास जब पहुंच गया, फिर उसने पूछा अब तो चल चुके इतना, अंदर चलो। तो कहता भाई चलो, बोला उस बार बोला भाई चलो। और अंदर वो गेट के जब पहुंच गया, 3-4-5 कब्रें, ये क्या है, तो कब्रों के बीच में आता चला जा रहा। और एक जगह पे बहुत सारी कब्रें ऊंची बनी पड़ी, एकदम झाड़ झंखाड़ बहुत सारा, इधर भी उधर भी। वहां पे पहुंच करके वो कहता बताओ तुम्हारी मम्मी यहाँ पे क्या लेने आई है, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अब कोई जवाब नहीं पीछे से आ रहा। फिर वो ऐसे चलता चला, फिर वो बताओ छोटू तुम्हारी मम्मी कहाँ पे, छोटू बताओ तुम्हारी मम्मी कहाँ, इतनी दूर तक मुझे लेकर के, तुम्हारी मम्मी नहीं मिल रही है। इतनी तेजी से उसको डांटना चाहा, और जैसे ही पीछे सन्ना से पलटा है, वहां ना छोटू है ना मोटू है, कोई नहीं। जब वहां पे कोई नहीं, अब वो एकदम भौचक खड़ा। वैसे ही उसको पीछे क्या दिखाई पड़ता, आपने जैसे वो एक बार पीछे पलट के देख चुका, दोबारा से जैसे पलटता है, दिखता क्या है, 5-6 फीट की बड़ी सी महिला लंबी सी खड़ी हुई है, एकदम सफेद, ये बाल लटकर हैं बड़े बड़े से, मुंह एकदम से बिल्कुल सपाट, ये नाक में एकदम छेद से दिख रहे। उसने क्या, वही बच्चा जो पेड़ से कूदा था उसके साथ पीछे पीछे आया था, उसको वो उल्टा ऐसे टांग पकड़ी हुई, एक हाथ से लालटेन पकड़ी हुई, बड़ी अजीब सी, बहुत सी गंदे डरावने तरीके से उसके सामने खड़ी। और वो जो देखा है उसको, वहीं पे वो थर थर कांपने लगा। आप कौन है? बस वो इतना ही बोल पाया, आप कौन है। एकदम से लगा कि वो महिला जो है उसके सामने आई और धप से उसके लगी। एकदम से उसने ऐसे किया है लालटेन से
और वो एकदम से गिरा जा करके पास में। वहीं पे एक कब्र खुदी हुई पड़ी थी, कीचड़ था उसमें क्योंकि बारिश हो रखी थी। वो उसी में गिर जाता है। अब गिर जाता है, छटपटाने लगता है कि क्या हो गया, ऐसे ऐसे हाथ पैर मार रहा है बहुत तेजी से और मुझे बचाओ, इस तरह से करता जा रहा है। और वहाँ पे किसी का पता नहीं वो कितनी देर तक उसी में छटपटाता रहा। पता नहीं बेहोश होगा कि क्या हो गया। उसके बाद वो जो है, उसको जब होश आता है तो वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल के बेड पे। वो ऐसे ऐसे हाथ पैर मार रहा है, यूं कर रहा, आंखें बंद उसकी यूं कर रहा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ, ये सब कर रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ, मैं तो मर गया हूँ, इस तरीके से। तो देखता क्या, उसके मत्थे पे कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग और भी बैठे थे, वो पट्टी रख रहे थे वगैरह, मैं तो मर गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो मर, वो इसी तरह से बड़े। तो वो जो 2 लोग थे वो उसका हाथ पकड़ के बोलते, मत्थे पर से हाथ हटाते, बेटा तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। नहीं मैं मर गया हूँ, मैं उसमें गिर गया था, मैं मर गया हूँ। वो चुड़ैल वो खड़ी हुई है, उस छोटू को पकड़ी, छोटू को भी उसने मार डाला और मुझे भी मार डाला। उसने वो इतना बड़ा सा लड़का था छोटू, उसको मार डाला और मुझे भी मार डाला। उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे, उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, उसने छोटू को भी मार डाला, मुझे। उसको बराबर यही रट रहा है कि उसने छोटू को भी मार डाला, उसने मुझे भी मार डाला। और इतनी तेज से बड़बड़ाने लगा। फिर कहता, बेटा तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम किसी कब्र में नहीं पड़े हो, तुम यहाँ बेड पे पड़े हो और हॉस्पिटल में हो, ये देखो डॉक्टर्स हैं। तो कह रहा, तो फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाओ तभी मैं मानूंगा। फिर कहता, अच्छा ठीक है बुलाते हैं। तब उसके मम्मी पापा को बुलाते। जब मम्मी उसकी आती है, वो इतना तेज से चिपक के रोने लगता, मम्मी मैं तो मर गया था, पता नहीं कैसे जिंदा हो गया, मैं तो मर गया था। इतनी तेज से मम्मी ने उसकी चिपका ले, नहीं बेटा तुम जिंदा हो, तुम मेरे पास हो, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये देखो तुम्हारे पापा हैं, ये देखो तुम्हारे अंकल जो तुमको ले करके वहाँ से आए। तो वो बताते, बेटा तुम तो वाकई में मर ही गए होते, वो तो कहो मैं तो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर हूँ। उसने जो भी बात बताई कि मेरे साथ से बीता है, तो उन जो केयर टेकर थे कब्रिस्तान के, वो बोले वो तो बस क्षण भर की कमी थी, मैं पता नहीं कैसे वहाँ पे पहुँच गया, मैंने देखा ही कब्रिस्तान का गेट कैसे खुला है तो बंद करके गया था, क्योंकि मेरी रख रखाव की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो मैंने अपने साथी को साथ में लिया, सोचा चलो आगे तक जाते हैं। वहाँ देखा तो तुम उसमें पड़े ऐसे ऐसे छटपटा रहे थे, बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में थे, बस तुम्हारे हाथ पर चल रहे थे और तुम बड़बड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे कस के। तो मैंने तुमको फटाफट से निकाला और यहाँ हॉस्पिटल लेके आया। फिर तुम्हारे पास जो आई कार्ड गले में पड़ा था, उससे तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी पापा तुम्हारे भागते हुए यहाँ पे आए हैं और तुम अभी सही हो। फिर उसने डॉक्टर को भी, जितने भी लोग थे सबको A to Z बताया कि ये हुआ था, मुझे ऐसे करके ये बच्चा मिला और ये मुझे कहा कि मम्मी के पास ले चलो। तब मैं वहाँ गया, सब जब वृतांत सबने सुना, और क्योंकि वो कब्रिस्तान के जो रखवाले थे उन्हीं लोगों ने उनको बचाया था उस लड़के को, तो भाई बात तो माननी ही माननी थी। अभी क्या हुआ, वो तो डॉक्टर ने जो उनका काम करना था कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से वो हरप्रीत ठीक नहीं हुआ। उसका बड़बड़ाना जारी रहा, उसको डर लगता रहा, उसे हर पल यही रखता कि वो औरत वहाँ पे आई है। और जैसे उसने बच्चे को पकड़ के रखा था, उल्टा लटकाया हुआ था, उसके मुंह से सब गंदा गंदा निकल रहा था, खून मलबा जाने क्या क्या, वैसे उसको लग रहा कि उस औरत ने उसको भी उठा रखा। बार बार उसने पैरों को ऐसे टटोल के देखता कि मम्मी मम्मी देखो मेरे पैर हैं कि नहीं, मम्मी मेरे देखो, वो मुझे ऐसे टांग देगी, ऐसे टांग देगी। अब वो क्या करें, फिर उन्होंने जो कब्रिस्तान के रखवाले थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप ना ऐसा करो, अमृतसर के एक बहुत बड़ा मंदिर है अमृतसर में हनुमान जी का, आप उनको वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, वहीं से जो है ये ठीक होगा। तो भाई अब ये लोग क्या करें, भाई बच्चा था, लेके जाना था, ले करके उसको वहाँ जाते हैं। वहाँ जा करके उनको एक मूर्ति के पास जब पहुँचाते हैं और वहीं से भभूत वगैरह उसे देते हैं, वहाँ के जो पुजारी जी होते हैं वो एक छोटी सी मूर्ति भी देते हैं साथ में और भभूति देते हैं। कहते हैं जाओ इसको जो है अपने घर में एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ ये निकले ना। तो मूर्ति की पूजा आप करते रहना, मिट्टी की मूर्ति दे देते हैं हनुमान जी की, और उसमें जो जलाने के लिए कुछ दे देते हैं कि इसको जलाइएगा 8 दिन तक लगातार, और 8वें दिन इसको और उसको ले जाकर साथ में बेटे को भी, और उस मूर्ति को जो हमने मिट्टी की दी है उसके साथ में ये विभूति है। तो मूर्ति तो अपने घर में आप रख लीजिएगा, लेकिन उस विभूति को और भी कुछ चीज़ें उन्होंने दी, इसको ले जा करके और अपने बेटे पर से वार के 8 बारी, और एक बाहर जो बहुत अलग निर्जन स्थान पे जो हो, जिसका पानी कोई पीता ना हो, खराब सा कुआं पड़ा हो या कोई ऐसा गड्ढा वड्ढा हो, वहीं पे इसको दफना देना जाकर। तो इसके साथ जो भी एंटिटी है निगेटिविटी, वो वहीं पे चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। तो भाई ये ले के जाते हैं वहाँ पे और 8 दिन अपने घर में रखते हैं, पूजा पाठ करने के बाद में जाते हैं, उसको वहाँ पे दफना देते हैं। फिर घर जब लेकर के आते हैं, जब घर लेकर के आते हैं तब ये पूरी तरह से होता, ये पहले ही सही हो जाता है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से उतार वगैरह कर देते हैं तभी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तौबा कर लेता कि जो मम्मी बताएंगी वही करेंगे, कभी भी अनसन जगह नहीं जाएंगे, बिना बताए कहीं किसी तरफ नहीं जाएंगे।
फिर वो अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाता। मनप्रीत भी उससे मिलने आता है और कहता भाई तुमने मेरी बात मान ली होती, अगर हम दोनों साथ साथ होते तो ये इतना तुम्हें झेलना नहीं पड़ता जितना तुम्हें अभी झेलना पड़ा। तो वो बहुत परेशान हो जाता, कहता नहीं अब मैं सबकी बात मानूंगा, और उसने तौबा करी और हनुमान जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद किया कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम कैसे बचते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।